हम लोग कल रिलेशन के बारे में चर्चा किए थे। रिलेशन के बारे में चर्चा करने से पहले अपना लोग देखे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है कैसे निकालते हैं अपना लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो सबसे पहले अपना लोग का सेट का पढ़ना बहुत जरूरी था। सेट को पढ़ने के बाद फर्स्ट चैप्टर जो अपना लोग का सेट था, सेट को पढ़ने के बाद अपना लोग रिलेशंस और फंक्शंस में आए हैं। तो रिलेशंस और फंक्शंस में जो है रिलेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले अपना लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखे थे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो सेट का प्रोडक्ट होता है, जिसमें कोई भी सेट मान लेते हैं पी और क्यू दो सेट है, तो वह नॉन एम्प्टी सेट के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। तब जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट को अपना लोग लिखते हैं। क्या कल भी अपना लोग चर्चा किए थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। यह लिखने का एक तरीका है जिसमें पहला जो ऑर्डर पेयर है उसमें क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर है तो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट क्या करते हैं दूसरे सेट से अपना लोग लिखते हैं। इसके बाद कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट का पॉइंट्स अपना लोग देखे थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो ऑर्डर पेयर इक्वल तब होगा जब उसका कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट और कोरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट इक्वल होगा। दूसरी बात है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि आप जो है क्या कहते हैं तो ऑर्डर पेयर इक्वल हो गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि इन्फिनिट हो गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इन्फिनिट होगा। एक पॉइंट और पढ़े थे इसमें जो कि यदि हम तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। और एक पॉइंट और उसमें था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी जो है एन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू जो है एन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी क्यू कितना हो जाएगा, एम इंटू एन हो जाएगा। मतलब कोई भी है, ए सेट में 5 एलिमेंट है, बी सेट में 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, ऑर्डर पेयर हो जाता है। तो ये 4 पॉइंट कल अपना लोग देखे थे। आज अपना लोग एक चीज़ देख रहे हैं, क्या कहते हैं, रिलेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं अपना लोग। कल कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से कैसे अपना लोग रिलेशन का फॉर्मेशन होता है। रिलेशन ओरिजिनल में क्या है कि जो अपना लोग का रिलेशन सामाजिक रिलेशन होता है, तो मैथमेटिकल रिलेशन जो है वहाँ दो सेटों के बीच होता है। और यह दो सेट जो है रिलेशन जो है दो सेटों के बीच होता है, और उन दोनों सेट में किसी दो खास एलिमेंट के बीच होता है। जितना भी ऑर्डर पेयर है सब अपने आप में खास है, सब ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट या सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो आज अपना लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन जो है कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। रिलेशन एक्चुअल में है क्या, रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। और एक चीज और है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं अपना लोग, तो फर्स्ट और सेकंड सेट के सभी एलिमेंट का सभी दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ अपना लोग रिलेशन निकाल लेते हैं। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में सॉरी मतलब ये रिलेशन में क्या है कि रिलेशन जब अपना लोग को कहता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही लेते हैं ऑर्डर पे, वह कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है। लेकिन बात क्या होता है कि रिलेशन जैसे अपना लोग लिए तो उसमें जो है क्या कहते हैं रिलेशन डिफाइंड होता है। रिलेशन डिफाइंड कैसे होता है कि मान लेते हैं कि हम कहते हैं क्या जो है क्या कहते हैं आई एम ब्रदर ऑफ हर, है ना, मैं उसका भाई हूँ। तो यह रिलेशन डिफाइंड हो गया। कहने का मतलब वो भाई बहन का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है, क्या कहते हैं नाना नाती का रिलेशन हो सकता है, दादा पोता का रिलेशन हो सकता है, पिता पुत्र का रिलेशन हो सकता है। तो ये रिलेशन हो गया डिफाइन करना। किसी को कहते हैं कि ये मेरे पिताजी हैं, हाँ वो मेरे मामा जी, तो ये हो गया रिलेशन को डिफाइन करना। रिलेशन को डिफाइन करने का मतलब रिलेशन को बताना कि किस तरह का रिलेशन है। तो जब भी हम रिलेशन की बात करेंगे, कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, दो सेट दिया हुआ है, तो रिलेशन कहता है कि हम किस तरह के रिलेशन में हैं, है ना, तो उसको कहते हैं अंग्रेजी में रिलेशन डिफाइंड। क्या है, रिलेशन डिफाइंड। तो हम रिलेशन के डेफिनेशन को देखेंगे, इसके डोमेन को, रेंज को, कोडोमेन को देखेंगे, और जो है इसके बाद अपना लोग फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। और फंक्शन की डेफिनेशन को देखेंगे। फंक्शन में जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल फंक्शन है। उसके बाद फंक्शन की टाइप्स को अपना लोग देखेंगे, जिसमें अपना लोग का क्या कहते हैं ये आइडेंटिटी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है। इतने फंक्शन को देखेंगे, उसी डोमेन रेंज को देखेंगे, ग्राफ को देखेंगे। उसके बाद ये तब चैप्टर जो है थ्योरी लगभग कंप्लीट होगा। चलिए रिलेशन को अपना लोग देखते हैं। रिलेशन क्या है, रिलेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। इसके बाद इसके डोमेन रेंज और कोडोमेन के डेफिनेशन को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना लोग 12th में जो है इसमें रिलेशंस और फंक्शंस जो पढ़ते हैं, इससे थोड़ा जो है उन्नत किस्म का है, मतलब जो है नेक्स्ट जनरेशन का है, मतलब जो है नेक्स्ट लेवल का है। और ये जो है ये चीज़ वहाँ नहीं है ना, इसलिए इस चीज़ को यहाँ पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। चलिए रिलेशन को अपना लोग देखते हैं, रिलेशन को डिफाइन करते हैं। चलिए नोट कीजिए।
रिलेशन। चलिए इसके डिफिनेशन को देखते हैं, रिलेशन के डिफिनेशन को देखते हैं। A relation are from a relation are from a non-empty set A to A. Empty set B is a subset of is a subset of Cartesian of the Cartesian product across. रिलेशन तभी हो सकता है जब दोनों सेट में एलिमेंट हो। जब किसी भी सेट में एलिमेंट नहीं होगा, यदि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट हो जाएगा तो वह रिलेशन नहीं हो पाएगा। रिलेशन होने के लिए जो है एलिमेंट की आवश्यकता है, इसलिए सेट को क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। The subset is obtained by describing a relationship between first and the second element of the ordered pair of the Cartesian product across B. The second element of the ordered pair. The second element of the ordered pair is called image of the first element.
and the first element is called the pre-image. Pre-image कहलाएगा pre-image of the second element. Second element. इसमें जो है इसके डोमेन और रेंज को अपना लोग पढ़ेंगे, कोडोमेन को पढ़ेंगे। इसमें जो भी ऑर्डर पेयर अपना लोग को आएगा, रिलेशन के अंतर्गत जो भी ऑर्डर पेयर आएगा, रिलेशन डिफाइंड है, उस रिलेशन जो डिफाइंड है उसके अंतर्गत जो अपना लोग ऑर्डर पेयर उस कसौटी को पार करते हुए जितना भी ऑर्डर पेयर आएगा तो उस ऑर्डर पेयर का सभी फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाएगा, सेकेंड एलिमेंट रेंज कहलाएगा। और एक्चुअल बात तो ये है कि फर्स्ट जो एलिमेंट होता है, ये पहला जो सेट होगा उसका लगभग सभी एलिमेंट होता है। कुछ रिलेशंस ऐसे डिफाइंड होते हैं जिसमें उसका फर्स्ट एलिमेंट नहीं आ पाएगा, है ना। तो रिलेशन के अंतर्गत जितना भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसका सभी फर्स्ट एलिमेंट का सेट जो है डोमेन कहलाएगा, सेकेंड एलिमेंट का सेट जो है रेंज कहलाएगा, और सेकेंड सेट का सभी एलिमेंट जो है कोडोमेन कहलाएगा। एक्चुअल में होता ये है, फंक्शन में हम जब जाएंगे तो इस ये डोमेन वाला जो बाउंड्री है सीधे हम आंख बंद करके कहते हैं कि पहला जो क्या कहते हैं सेट है उसका सभी एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए डिफिनेशन है डोमेन का। डोमेन the set of first elements the set of all the first elements, all the first elements of the ordered pair in a relation R from a set A to a set B. The set of all the first elements of the ordered pair in a relation R from a set A to a set B is called domain of the relation R. इसके बाद अपना लोग रेंज को देखते हैं, कोडोमेन को देखते हैं। इसमें द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर, और सेकेंड एलिमेंट को अपना लोग रेंज कह देंगे। The set of all the second elements of the ordered pair
of the ordered pair in relation R from a set A to a set B is called range of the relation R. Is called range of the रिलेशन आर। और जो रेंज होगा बाबू कोडोमेन का जो है सबसेट होता है। रेंज जो होता है कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है। रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है। चलिए इसको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। क्या कि सबसे पहले कल अपना लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखे थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट P है दूसरे नॉन एम्प्टी सेट Q के साथ, या कोई नॉन एम्प्टी सेट A है दूसरे नॉन एम्प्टी सेट B के साथ क्या होता है, अपना लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट को दूसरे सेट के साथ लिखते हैं बारी बारी से। फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे सेट के सेकंड थर्ड फोर्थ एलिमेंट के साथ लिखते हैं, है ना। फिर दूसरा सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट सेट के सेकंड एलिमेंट को दूसरे सेट के सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट के साथ लिखते हैं। इस तरह से अपना लोग लिखते जाते हैं सीरियल में, कोई जो है कमी नहीं होती है। इसके बाद अपना लोग कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जिसमें दो ऑर्डर पेयर इक्वल होगा यदि उसका करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट और करस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट इक्वल होगा। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में जो है m है, दूसरे सेट में जो है n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b में कितना होगा, m इंटू n होता है। तीसरी बात यह है कि यदि ए और बी में से कोई भी इन्फिनिट सेट हो गया तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, है ना। यदि तीन सेट है उसका जो अपना लोग क्या करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो जो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनता है उसको ऑर्डर ट्रिपलेट बनते हैं। अच्छा, ए और बी में कोई एम्प्टी सेट हो जाए, ए और बी में कोई एम्प्टी सेट हो जाए, या पी दूसरा सेट पी क्यू भी ले सकते हैं, ए बी भी ले सकते हैं। ए बी में कोई एम्प्टी सेट हो जाए तो उसका रिलेशन भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। रिलेशन भी क्या है, एक सेट ही है। तो इसके यह जो रिलेशन जो सेट है इसमें जो एलिमेंट रहता है ऑर्डर पेयर के रूप में रहेगा। इसमें जो एलिमेंट रहेगा किस रूप में रहेगा, ऑर्डर पेयर के रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा, ऑर्डर पेयर के रूप में। इसके बाद अपना लोग रिलेशन की चर्चा किए थे। रिलेशन क्या था भाई, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, उसमें लिखे हैं रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। ऐसा क्यों लिखे हैं भाई, रिलेशन मान लेते हैं क्या, कोई भी सेट के साथ रिलेशन होगा, यदि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा। रिलेशन होगा नहीं, रिलेशन किसके लिए, सेट के बीच में थोड़े होगा। सेट तो होना जरूरी है, सेट के अंदर एलिमेंट को होना बहुत जरूरी है ना। सेट के अंदर एलिमेंट होगा तो उस एलिमेंट के साथ रिलेशन होता है ना। तो हम कह देते हैं कि सेट का सेट के साथ रिलेशन है। एक्चुअल में वह एलिमेंट टू एलिमेंट क्या होता है, रिलेशन होता है। तो नॉन एम्प्टी सेट ए है, नॉन एम्प्टी सेट बी है, तो क्या हो जाता है कि रिलेशन जो है नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी में होता है, और यह क्या होता है कि यह कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो जाता है। क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। मतलब कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ए है, नॉन एम्प्टी सेट बी है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट किए तो रिलेशन उसी का सबसेट बनेगा। रिलेशन क्या होगा, उसी का सबसेट बनेगा, है ना। ये तो सर्टेन कंडीशन के साथ होता है। क्या होता है, सर्टेन कंडीशन के साथ होता है। तो इसलिए लिखे रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन क्या है, सेट ए से सेट बी में क्या है, सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम समझेंगे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हैं उसी में से छांट के जो एलिमेंट आएगा, जो रिलेशन हमको डिफाइन करेगा। जैसे ब्रदर का रिलेशन है तो जो ब्रदर वाला रिलेशन है खाली उस ऑर्डर पेयर को ले लेंगे, उसको सेट में दे देंगे, है ना। वह क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। अब चूंकि वह सेट उस जो अपना मदर सेट है उससे छोटा होगा या ज्यादा बराबर हो सकता है, इसलिए कहते हैं रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। सीधे रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को रिलेशन कहते हैं। चलिए इसके बाद अपना लोग है कि द सबसेट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्क्राइबिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी अपना लोग बार चर्चा कर रहे थे। द सबसेट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। हम जो रिलेशन जो है डिफाइन करते हैं तो अभी अपना लोग चर्चा किए कि सेट कहने का है कि एक सेट का दूसरे सेट के साथ है, एक फैमिली का दूसरे फैमिली के साथ है, लेकिन एक्चुअल में रिलेशन जो होता है
पहले फैमिली के किसी एक मेंबर का दूसरे फैमिली के किसी एक मेंबर के साथ पर्टिकुलर रिलेशन होता है और बाकी उसी रिलेशन के साथ जो है अपना लोग का क्या होते जाता है, क्या कहते हैं वो रिलेशन अपना लोग और भी ज्यादा होते जाता है। मान लेते एक आदमी का एक आदमी के साथ रिलेशन, कोई किसी का वाइफ है या हस्बैंड है, तो कोई किसी का हो सकता है क्या मदर इन लॉ, क्या फादर इन लॉ होगा, है ना। तो एक फैमिली में दूसरे का फादर इन लॉ मदर इन लॉ ऐसे होता है। तो ये सबसे ऑब्टेन्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशन। डिस्क्राइबिंग ए रिलेशन का मतलब, डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना। डिस्क्राइबिंग रिलेशन कहता है, हमको कहता है कि किस तरह का रिलेशन है, या भाई का है, हाँ पिता पुत्र का है, नाना नाती का है, दादा पोता का है। तो ये रिलेशन जो है हमको बोला जाता है। जो रिलेशन बोला जाता है वो देखते हैं कि किस दो एलिमेंट के साथ जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के साथ किस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के साथ वह रिलेशन, जो रिलेशन वहां रिलेशन आ रहा है। अच्छा ये पिता पुत्र वाला रिलेशन हमको लेना है, पिता पुत्र का यहाँ रिलेशन है तो इसको रिलेशन के रूप में लेंगे, है ना। फिर देखिए दूसरे ऑर्डर पेयर में है, पिता पुत्र का नहीं है तो उसको छोड़ दिए, दूसरा वाला जो है जिसमें पिता पुत्र का रिलेशन होगा सिर्फ उसको रखेंगे। इसलिए जो है जो रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है बाबू, सबसेट हो जाता है। रिलेशन क्या हो जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो जाता है। चलिए देखिए इसमें क्या है, कहता है कि जो चूंकि ऑर्डर पेयर निकालेंगे तो ऑर्डर पेयर में क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, उसमें ऑर्डर पेयर होता है। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का क्या कहलाएगा, क्या कहते हैं, इमेज कहलाएगा। इसका भी अपना लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करके आपको दिखाएंगे भी। जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वह फर्स्ट एलिमेंट का क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। ये आपको पीछे तक अभी 12 तक नहीं छोड़ेगा, पूरे एकदम जो है जब तक आप फंक्शंस पढ़ेंगे तब तक आपको काम देगा। सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का इमेज। अपना लोग आईना में मुंह देखते हैं, मिरर में मुंह देखते हैं ना, तो जो हमको मिरर में मुंह दिखाई देता है वह हमारा क्या है, इमेज है। तो हम फर्स्ट पोजीशन पे खड़े हैं तो जो दिखाई दिया वह इमेज है। तो आप ये समझ लीजिए कि यदि कोई ऐसी मैपिंग होता, भी मैपिंग के बारे में चर्चा करेंगे, ABC है 1 2 3 है, या ऐसे ए का 1 के साथ रिलेशन है तो 1 इमेज कहलाएगा, ए क्या कहलाएगा, प्री इमेज कहलाएगा। हम प्री इमेज, जो ऑब्जेक्ट वह प्री इमेज कहलाएगा, जो मिरर में हम देख रहे हैं वह क्या है, इमेज है ना। तो इसमें जो है जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, फर्स्ट एलिमेंट का क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। और फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का क्या कहलाता है, प्री इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है, प्री इमेज कहलाता है। तो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। सॉरी, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। और फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का क्या कहलाएगा, प्री इमेज कहलाएगा। मतलब दूसरा वाला हो गया पहला का इमेज, अब पहला वाला हो गया दूसरा का प्री इमेज, है ना। जैसे अपना लोग सेट और सुपर सेट इस तरह से पढ़ते थे, है ना। इसके बाद जो है डोमेन आता है। डोमेन क्या होता है, जितना भी रिलेशंस में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर को सिलेक्ट किया गया है, रिलेशंस में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर को सिलेक्ट किया गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट से, उसका सभी फर्स्ट एलिमेंट का सेट जो है डोमेन कहलाएगा। यही चीज लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन आर। इन ए रिलेशन आर, रिलेशन आर मतलब रिलेशन डिफाइंड होगा फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। इसी तरह जो है सेकंड एलिमेंट को कहेंगे द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। तो फर्स्ट एलिमेंट को जो भी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर को सिलेक्ट किए, उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट निकाल लेंगे तो वह डोमेन हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट का सेट निकाल लेंगे तो वह रेंज हो जाएगा। लेकिन फंक्शन में अब जब जाएंगे वहां थोड़ा डोमेन को थोड़ा बड़ा हो गया है। फर्स्ट एलिमेंट का सभी एलिमेंट, सॉरी फर्स्ट सेट का सभी एलिमेंट जो है डोमेन कहलाता है। उसमें फर्स्ट सेट में सेलेक्ट नहीं करना है, फर्स्ट सेट में किसी भी एलिमेंट को नहीं छोड़ना है फंक्शन में, है ना, तब वो फंक्शन होगा ही नहीं। इसलिए फंक्शन में डोमेन का रेंज थोड़ा बढ़ जाएगा। फंक्शन में डोमेन का रेंज क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। और रिलेशन में क्या होता है कि जितने ऑर्डर पेयर सेलेक्ट होते हैं, हालांकि जो फंक्शन होता है वह आप समझ सकते हैं कि रिलेशन का ही सबसेट होता है, लेकिन ये कंडीशन है कि फर्स्ट सेट का सभी एलिमेंट लिया जाए, फर्स्ट सेट का सभी एलिमेंट लिया जाए। हाँ, सेकंड सेट का जो एलिमेंट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना एलिमेंट काम चला है उतना एलिमेंट में अपना लोग करते हैं। तो the set of all the second elements of the ordered pair in relation R from a set A to a set B is called range of the relation होता है। तो सेकंड ऑर्डर पेयर का जितना भी सेकंड एलिमेंट का सेट है वह क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। फर्स्ट एलिमेंट का जितना ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का जो भी सेट होगा उसको क्या कहेंगे अपना लोग, डोमेन कहेंगे। क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे अपना लोग। चलिए इसके बाद अपना लोग रिलेशन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। थोड़ा सा और पॉइंट है रिलेशन के बारे में।
अच्छा, इसमें जो है नंबर ऑफ रिलेशंस कितना बन सकता है, नंबर ऑफ रिलेशंस कितना बन सकता है, इसको अपन लोग देखेंगे। रिलेशंस कितना बन सकता है, जितना सबसेट क्या कहते हैं, जितना भी ऑर्डर पेयर बनेगा, है ना, जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं। अब अपना लोग देखते हैं कि यदि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, नंबर ऑफ किसी भी सेट में, कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, मान लेते हैं पी है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बन जाता है बाबू, नंबर ऑफ सबसेट्स 2p बन जाता है। कितना बन जाता है, 2p बन जाता है। तो यहाँ जो है अपना लोग कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, रिलेशंस कितने बन सकते हैं, तो देख लेंगे कि जिस तरह से सबसेट का जितना भी वैरायटी अपना लोग बना सकते हैं। मान लेते हैं ए कोई सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, पी है, इसके सबसेट का संख्या कितना हो जाता है, 2p हो जाता है। कितना हो जाता है, 2p हो जाता है। तो सबसेट बन गया, है ना। अब इसमें देखते हैं रिलेशंस कैसे बनता है। एक पॉइंट है रिलेशंस का, उसको अपन लोग देख लेते हैं। इसके बाद जो रिलेशन वाला लगभग यहाँ तक का जो है क्लोज हो जाएगा। चलिए इसमें थोड़ा नोट कर लीजिए। तो the total number of relations that can be defined, the total number of relations that can be defined from a set A to a set B is the number of possible subsets of पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितना भी सबसेट निकालेंगे, मतलब ऑर्डर पेयर ही रहेगा, रिलेशन में तो ऑर्डर पेयर ही रहता है, तो जितना ऑर्डर पेयर को अपना लोग अलग अलग सेट में दे सकते हैं उतना क्या हो जाएगा, रिलेशन होगा। जिससे देख लेते हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितना हो जाएगा बाबू, पी क्यू हो जाएगा। क्योंकि यह सेट ही है इसलिए the possible number of subsets of B, मतलब इसका जो एलिमेंट होगा बाबू वह जो है क्या होगा, वह तो ऑर्डर पेयर के रूप में ही रहेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है, क्यू है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। वो जो है ऑर्डर पेयर जो एलिमेंट के रूप में है, हाँ
तो ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी भी सेट ही है और इसके सेट में एलिमेंट के रूप में क्या है, ऑर्डर पेयर है। तो इसमें सबसेटों की संख्या कितना हो जाएगा, तो ऑर्डर पेयर की संख्या पी क्यू है या एलिमेंट का संख्या पी क्यू है, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा, 2 रेज टू कितना हो जाएगा, पी क्यू। अच्छा, इस तरह से अपना लोग का जो है रिलेशन का जो है, इसमें और भी एग्जाम्पल अपना लोग थोड़ा फंक्शन का देख लेते हैं, इसके बाद इसका रिलेशन का अपना लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आज अपना लोग रिलेशन के बारे में क्या क्या चर्चा किए, तो रिलेशन के डिफिनेशन के बारे में चर्चा किए, तो रिलेशन के डिफिनेशन के बारे में चर्चा किए कि हम जो है रिलेशन आर कैसे डिफाइन हो जाता है, फ्रॉम एन एम्प्टी सेट ए टू एन एम्प्टी सेट बी होता है, और यह क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अच्छा, जो रिलेशन होगा, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे उसके सभी फर्स्ट एलिमेंट का सबसेट जो है क्या कहते सॉरी सेट जो है वह क्या कहते हैं, डोमेन कहलाएगा। सेकंड एलिमेंट का सेट जो है वह रेंज कहलाएगा। ऑर्डर पेयर में, रिलेशंस में जो भी ऑर्डर पेयर आएंगे उस ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट जो होगा फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहलाएगा, और फर्स्ट एलिमेंट जो होगा सेकंड एलिमेंट का क्या कहलाएगा, प्री इमेज कहलाएगा। इसमें जो है एक चीज और है, एक चीज शायद ये छूट गया है, कोडोमेन है ना। अब देख लेते हैं उसको। दूसरा चीज ये पढ़े थे कि रेंज पढ़े थे, तो रेंज जो है और रिलेशंस में जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे उसके सेकंड एलिमेंट का जो सेट कहलाएगा वह क्या होगा, सेकंड एलिमेंट का जो सेट होगा वह क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा बाबू। और जो रेंज होता है कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। एक चीज और है कि अभी अपना लोग टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस को देखें, यदि 2 सेट दिया हुआ है, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो क्या होगा कि यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है कितना है, पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट कितना है, क्यू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए क्रॉस बी है, मतलब ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ही है, तो किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि p है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। तो इसमें pq है तो 2pq हो जाएगा, है ना, a क्रॉस b में। तो पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ क्या कहते हैं, a क्रॉस b इक्वल टू 2pq हो जाएगा। यह नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस भी हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाता है, 2pq हो सकता है। एक चीज और अपना लोग को देखना है, इसमें जो है डोमेन को क्या कहते हैं, कोडोमेन किसको कहते हैं, कोई भी सेकेंड सेट जो है ना, एक चीज लिख लीजिए आप, एक चीज हो गया था कोडोमेन, है ना। इसमें बी वाला जो सेकेंड सेट जो है टोटल जो है क्या कहलाएगा, सेकेंड सेट टोटल अपना लोग का जो है डोमेन कोडोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। All set B is called the codomain of the relation. रेंज जो है बाबू इसका सबसेट होता है, किसका, कोडोमेन का। रेंज कोडोमेन का सबसेट आता है, यह हमेशा आप याद रखिए। मतलब कोडोमेन में से ही रेंज को चुनते हैं, जो जो इमेज बनता है कोडोमेन में वह रेंज कहला जाता है। उसी सब एलिमेंट का सबसेट जो है तो सेट क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो इस तरह से अपना लोग का रिलेशन का डेफिनेशन, उसका क्या कहते हैं, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 3-4 पॉइंट जो है अपना लोग देखे आज की क्लास में। कल अपना लोग देखेंगे फंक्शंस को और फंक्शंस के डिफिनेशन को, फंक्शन के टाइप्स को देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है।